कि भाई हमने यूरोप नहीं जाना, हम दुबई में ही ठीक है। तो जो लोग सेट हैं क्या वाकई वो नहीं जाना चाहते? बिल्कुल, जो दुबई के अंदर सेट है ना वो आगे यूरोप का तो सोच ही नहीं ना सकते। ये बिल्कुल वो सब 2 नंबर ही है, किसी किस्म का कोई वीज़ा नहीं मिलता। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आजकल वीज़ों की क्या सूरत हाल है? ये प्रोफेशनल लोग होते हैं जैसे डॉक्टर्स हो गए हैं, इंजीनियर्स हो गए हैं, बाकी सब के लिए वो वीज़े बंद हैं। वीज़े बंद सिर्फ पाकिस्तान के लिए या इंडिया वगैरह के लिए भी हैं? हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं बहुत ही टैलेंटेड हैं, बिजनेस में सबसे आगे भी जा रहे हैं जो हमारे पाकिस्तानी लोग हैं। ख़वातीन जो है ना वो जाती हैं दुबई में काम करने के लिए या किसी तरीके से, तो उनका ना हस्बैंड साथ जाता है या वो कुमारी होती हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग और आज हम बात करेंगे बहुत ही प्यारे और हमारे दोस्त भाई जो दुबई में पाकिस्तानी बिजनेसमैन है मियाँ बादल साहब, और इनसे हम मुख्तलिफ छोटी छोटी जो बातें हैं दुबई के हवाले से, वीज़ों के हवाले से, कारोबार के हवाले से, ओवरऑल ये चीज़ें हम आपके सामने पेश करेंगे। सबसे पहले हम इनसे जना थोड़ा सा तारुफ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बादल भाई। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा ये बताइएगा कि आप दुबई कब से हैं? मुझे 5 साल हो गए हैं दुबई में गए हुए। माशाल्लाह। तो आप बज़ाहिर तो छोटी उम्र के ही लग रहे हैं, लेकिन आपके बिजनेस हैं। जी जी बिल्कुल। क्या बिजनेस है आपके दुबई में? माशाल्लाह दुबई के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में 3 ऑफिस हमने बनाए हुए हैं। वाह। और काम हमारा यही है, टाइपिंग ऑफिस हैं, जितने भी उधर के हमने वीज़ा और भी अगर कोई नया आदमी गया है उधर, उसने जाके उधर नया बिज़नेस स्टार्ट करना है, वो भी हमारे पास ही आते हैं। हमने उनके पूरा पेपर वर्किंग करना होता है, यानी पूरे उनको पेपर क्लियर करके देने होते हैं। यानी कि सर्विसेज आप हम कह सकते हैं कि लीगल सर्विसेज, मुकम्मल सर्विसेज हम देते हैं उधर। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आजकल वीज़ों की क्या सूरत हाल है? ये जो अभी हम सितंबर 2025 की अगर बात करें तो ताज़ा तरीन, अभी तक दुबई में किसी किस्म की उन्होंने अपडेट नहीं दी कि पाकिस्तानियों के वीज़े खुल जाएं। बस जो जिस तरह होता है ना, कोई प्रोफेशनल लोग होते हैं जैसे डॉक्टर्स हो गए हैं, इंजीनियर्स हो गए हैं, कोई भी प्रोफेशनल जो लोग हैं उनके लिए वो वीज़े खुले हुए हैं, बाकी सब के लिए वो वीज़े बंद हैं। यानी आपका कहने का मकसद है कि अगर कोई बंदा जिस तरह पहले कोई ना तालीम की कैद थी ना तजर्बे की कैद थी, वीजा दिया और दुबई जाके मजदूरी शुरू कर दी, जो अब वो नहीं है फिलहाल। अब वो नहीं है। वो कहते हैं जितने भी पाकिस्तान से भी लोग आए वो भी पढ़े लिखे लोग उनको चाहिए। अभी वो लेबर तबके को भी नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं, लेबर का भी वो पीछे की तरफ कर रहे हैं। नहीं, वो उनका जो है ना आप नहीं कर रहे, उनको टैलेंटेड बंदे आ गए, टैलेंटेड लोग ज्यादा आ गया। तो ये वीजे बंद सिर्फ पाकिस्तान के लिए या इंडिया वगैरह के लिए भी हैं? इंडिया के फिलहाल वीजे खुले हुए हैं, लेकिन बांग्लादेश के भी तकरीबन 5-6 साल हो गए वीजे बंद हैं। अभी पाकिस्तान के तो 1.5-2 साल हो रहे हैं ना कि वीज़ों का ज़्यादा इशू बना हुआ है, तो बांग्लादेश के तो काफ़ी देर से बंद है वीज़े। मियाँ साहब पाकिस्तानी यानी आप भी वहाँ कम्युनिटी से मिलते होंगे, दोस्त अहबाब आपके होंगे, कस्टमर्स भी होंगे, क्लाइंट भी होंगे। हमारे पाकिस्तानी ओवरऑल जो आपका तजर्बा है वहाँ पे बिजनेस किस किस किस्म का करते हैं? मतलब कोई रेस्टोरेंट वगैरह या कोई और? माशाल्लाह हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं बहुत ही टैलेंटेड हैं माशाल्लाह। और दूसरी बात है कि बिज़नेस में सबसे आगे भी जा रहे हैं जो हमारे पाकिस्तानी लोग हैं। उन्होंने रेस्टोरेंट्स खोले हुए हैं, आपने जो है वो बिल्डिंग लाइन की जो कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जिसके अंदर 100-100, 150-150, 500 आदमी काम कर रहा है लेबर के तौर पे। तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है ना पाकिस्तानी लोग कारोबारी लिहाज से बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैं अक्सर वीडियोस बनाता हूं जब यूरोप के हवाले से या अमेरिका कनाडा के हवाले से, वहाँ की जॉब लाइफ के हवाले से, तो कुछ लोग इनबॉक्स भी करते हैं और कमेंट भी करते हैं कि भाई हमने यूरोप नहीं जाना, हम दुबई में ही ठीक है। तो जो लोग सेट हैं क्या वाकई वो नहीं जाना चाहते? बिल्कुल, जो दुबई के अंदर सेट है ना वो आगे यूरोप का तो सोच ही नहीं ना सकते, क्योंकि यूरोप में जब एक जाता है उधर 4-5 साल, 7 साल, 10-10 साल हो गए लोगों को, वो वापस आते ही नहीं हैं, कागजात ही पूरे नहीं होते। लेकिन दुबई एक ऐसा मुल्क है कि जिसमें जब दिल करे अगर सुबह मुल्क में जाना है तो अपना पासपोर्ट उठाए और मुल्क में चला जाए। वाह, ये दुबई की बहुत ज़्यादा जो है ना वो यानी गमी खुशी में लाजम बंदा शरीक होता है।
ठीक हो गया। लिहाज से। अच्छा मुझे ये बताइएगा थोड़ा सा कि दुबई में पिछले दिनों आई थी खबरें, और यकीनन आप बेहतर जानते होंगे, जो गैर कानूनी तौर पर वहां पे लोग रह रहे थे किसी भी मुल्क के, जी जी, मतलब कि हर उन्होंने छूट दी हुई थी। हाँ जी बिल्कुल। तो वो क्या सिलसिला था, छूट में क्या था, जुर्माना थोड़ी सी बताइएगा ना। वो दुबई वालों ने एक ऑफर निकाली है, जैसे ऑफर होती है कि जिसका 5 साल 10 साल से कोई वीज़ा नहीं है, ओवर स्टे है, फाइन्स चल रहे हैं हर किस्म के, उन्होंने एक 6 मंथ के लिए उन्होंने ऑफ़र निकाली थी कि वो सिर्फ अगले वीज़े के चार्जेस लगाए और सारा उसका फ़ाइन क्लियर हो जाए। माशाल्लाह बहुत अच्छी वाली ऑफ़र निकाली थी और हर मुल्क के लोगों ने इस चीज़ से फ़ायदा भी हासिल किया है। तो इस आड़ में कुछ लोगों ने मजबूरियों का भी फायदा उठाया, कोई ऐसे केसेस भी हुए होंगे? नहीं, मजबूरियों का फ़ायदा तो कोई नहीं उठाया, बस सीधा सीधा काम था वो। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो लोगों की भलाई हुई है, बाकी और इस तरह का नहीं है कि दूसरे जो मजबूर लोगों का फ़ायदा उठाना, ये काम नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है। तो दुबई में ओवरऑल तो मेरा क्राइम रेशियो तो बहुत थोड़ी है। बहुत थोड़ी है, उन्होंने बहुत ज़्यादा सेव रखा हुआ है। अगर एक हमारी औरत जो है ज़ात वो जा रही है अकेली, कोई उसकी तरफ आंख उठा के देख नहीं सकता। वाह, बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है ना इस चीज़ का रखा हुआ है उधर। अच्छा थोड़ा सा ये बताइएगा कि इस वक्त दुबई में चले हमारे जो देसी लोग हैं, मतलब हमारे मुल्कों के जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपीन वगैरह, ये तो लोग हैं, इसके अलावा क्या वहाँ पे गोरे भी आते हैं काम करने के लिए? बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा विजिटर्स हैं। जो जितने भी विजिटर्स हैं वो सबसे पहले दुबई को चूज़ करते हैं कि हमने दुबई में जाना है विज़िट करने के लिए। दुबई एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत कंट्री है। हर बंदा ही उधर दुबई में जाने के लिए जो है ना वो शौक़ रखता है कि मैं दुबई लाजम देखूँ। तो नहीं, जॉब भी करते हैं गोरे कंपनियों में? जॉब भी करते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा उधर इन्वेस्टमेंट की हुई है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी बनाई हुई हैं उधर, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है गोरों की भी उधर। ठीक हो गया। तो अब आप समझते हैं कि जो दुबई की इस वक्त सिचुएशन है, सैलरी रेशो मतलब मिनिमम कितनी है सैलरी वहां पे आम बंदे की? मतलब ज्यादा तो ज्यादा तो बहुत होगी ना? ज्यादा तो ज्यादा बहुत ज्यादा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो लोगों की सैलरी स्टार्ट ही होती है वो 3000 4000 दरम 5000 यानी आगे निकलती है, बहुत ज्यादा सैलरी निकलती है। यानी कम से कम आप कहने के 3 जो है ना वो जी जी मिनिमम है, 3 मिनिमम। बिल्कुल ठीक है, 3000 मिनिमम है। वहां पर पाकिस्तानी खाने आम मिल जाते हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तानी जो इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा, उन्होंने उधर रेस्टोरेंट्स बनाए हैं, हर किस्म के खाने मिलते हैं, पाकिस्तानी खाने बहुत ज़्यादा मिलते हैं उधर। अच्छा बस हम ज़्यादा लंबी ये गुफ्तगू नहीं करेंगे, लेकिन इसलिए छोटे छोटे हम सवाल और छोटे छोटे दोस्तों जवाब कर रहे हैं ताकि थोड़े वक्त में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उन लोगों को मिल सके जो दुबई के हवाले से जाना चाहते हैं या वैसे उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेटेस्ट सिचुएशन क्या है। तो बस एक दो चीज़ें और हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा मियां साहब ये बताइएगा कि इस वक्त कुछ हमारी ख़वातीन जो है ना वो जाती हैं दुबई में काम करने के लिए या किसी तरीके से, तो उनका ना हस्बैंड साथ जाता है या वो कुंवारी होती हैं, तो क्या सेफ है वहां पे अगर अपनी मर्जी से कोई बुराई ना करना चाहे तो? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सेफ हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने सेफ्टी रखी हुई है स्पेशली औरतों के लिए। यानी कि बहुत ज़्यादा औरतें इस तरह की भी हैं वो जो उधर जाके इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, कारोबार अपना कर रही हैं, किसी ने पार्लर बनाए हुए हैं, किसी ने रियल स्टेट का काम कर रही हैं, कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर मैनेजर हैं। बहुत ज़्यादा औरतों के लिए भी उधर अपॉर्चुनिटीज़ हैं उधर। वाह जी वाह। अच्छा ज्यादातर ये देखा और सुना गया है कि फिलीपीन की लड़कियां, लड़के खासतौर पर लड़कियां वो छाई हुई हैं सफाई में, क्लीनिंग में और केयर हाउसेज में, कुछ ऐसा है? जी जी बिल्कुल है। वो जितने भी ये फिलीपींस वगैरह, इथोपिया, इस तरह के जो लोग हैं ना वो सारे उधर करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में ये वाले काम करते हैं। लेकिन वो कहते हैं बड़े क्या कहते हैं भले मास जिस तरह कही। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी, बहुत शरीफ लोग हैं वो, बहुत शरीफ हैं। अच्छा मुझे आप आखिर में ये मशवरा दे दीजिए जो बंदा दुबई जाना चाहता है उसके लिए आप क्या मशवरा देते हैं, क्या उसको सजेस्ट करते हैं कि किस वीज़े पे या क्या करे वो दुबई जाना है? बस सबसे पहले दुआ है कि अल्लाह करे हमारे पाकिस्तानियों के वीज़े खुल जाएं। तो जो भी भाई दुबई में आए वो अगर कोई उधर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, अपना बिज़नेस बनाना चाहता है, और वो उसको हम बहुत ही एक अच्छे तरीके से और सीक्वेंस के साथ उसको सब कुछ बताएंगे कि वो एक सीक्वेंस के साथ चले। इंशाल्लाह बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो लोग उधर अपने लाइसेंस बना के और ख़ुद ये वाली इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक और चीज़ है, दुबई ने
एक ये भी बहुत ज़्यादा चीज़ दी है कि हम खुद इन्वेस्टमेंट करके खुद ही इन्वेस्टर बन सकते हैं। हमें किसी कफील की ज़रूरत नहीं है, अच्छा, किसी अरबी की ज़रूरत नहीं है। जो भी करना है हमने खुद ही करना है। मतलब एक लाइसेंस बनाया है वो हम अपने नाम पे बना सकते हैं। हमारे अब 3 ऑफिस है माशाल्लाह, तीनों ऑफिस का लाइसेंस ऑनर जो है वो मैं खुद दूँ, मुझे किसी को कफालत देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दुबई ने बहुत ज़्यादा इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ और खोली हुई हैं। आपके थोड़ा सा बता दीजिएगा, थोड़ी सी तफसील, आपका बिजनेस का नाम क्या है और थोड़ा सा इस वाले से। मेरा माशाल्लाह, मैं क्योंकि पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, मेरा माशाल्लाह जो कंपनी का नाम है पाक अरब टाइपिंग ऑफिस है, उधर मैंने जो ऑफिस बनाए हुए हैं। इसी तरह उनकी नेक्स्ट हमने मुख्तलिफ इलाकों में हमने अपनी ब्रांचें बनाई हुई हैं। नाम यही चलता है, बाकी हमने आगे ब्रांच बनाई हुई है। किस किस इलाके में है? सबसे पहले अलैन में मेन है, उसके बाद अलकुआ में है, फिर अबू धाबी में भी है। अल्हम्दुलिल्लाह एक और आगे हम ब्रांच फिर स्टार्ट कर रहे हैं। अब जाके हमने यही काम फिर करना है। इन दिनों अगर कोई नया बंदा जाना चाहता है तो मेरा ख्याल उसके लिए वीज़ा तो अभी नहीं है। अभी मुश्किल है, अभी बहुत ज़्यादा। तो जो लोग मतलब कुछ होता है ना, कोई कहता है कि नहीं जी भाजी तुम पैसे तैयारी लेकर मैं कुछ जुगाड़ लाना। जी बिल्कुल, वो सब 2 नंबर ही है। किसी किस्म का कोई वीज़ा नहीं मिलता, सिर्फ पैसे लेके तो एजेंट लोग खाते ही हैं। क्योंकि अभी एक सिस्टम के अंदर चीज़ ब्लॉक की हुई है पाकिस्तानी। जब हमने नेशनैलिटी ऊपर लिख देनी है कि ये पाकिस्तानी है, नीचे हमारे पास रेड पट्टी चलनी शुरू हो जाती है कि ये वीज़ा भी बंद है, ये खुल है ही नहीं है। तो इसलिए किसी के हथे ना चढ़ें, जो है वो जब वीज़े खुलेंगे सबको पता चलेगा कि वीज़े खुल गए हैं, तो फिर अप्लाई करवाएं लाजम। यानी कि ना तो वो सिफारिश चलनी है, नहीं ना कोई वहां पे पैसे चलने हैं। बिल्कुल ऐसे ही, तरीका जो है उसके मुताबिक मिलेगा, उसके मुताबिक चलना चाहिए। और तब भी चला जाएगा जब हमारी दुबई की गवर्नमेंट ऐलान करेगी कि वीज़े खुल गए हैं पाकिस्तानियों के, फिर इंशाल्लाह ताला सब के वीज़े जो है वो निकलेंगे। अच्छा, इंशाल्लाह बहुत जल्द उम्मीद है कि खुल जाएंगे हमारे पाकिस्तानियों के वीज़े भी। अच्छा मियां साहब, आखिर में ये बता दीजिएगा कि जो लोग वहाँ पे रहते हैं, अगर वो अपनी फैमिलीज को, बच्चों को साथ लेके जाना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है महंगाई के वाले से थोड़ा अफोर्ड बंदा, कौन सा बंदा अफोर्ड कर सकता है? एक आम बंदा तो नहीं कर सकता जिसकी बेगम जॉब भी ना करे और वो जना एक बंदा कमा रहा है, कोई थोड़ा सा बताइएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहले तो ये बात है कि दुबई वालों ने फैमिलीज़ के लिए अभी तक भी वीज़े खोले हुए हैं। अच्छा, फैमिलीज़ के लिए सब वीज़े खुले हुए हैं। बाकी अफोर्ड देखें, फैमिली उसी ने लेके जानी है जो अफोर्ड कर सकता है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो नहीं लेके जाएगा। बिल्कुल ठीक। दोस्तों, मियां बादल साहब जो कि बड़ी यंग एज में पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, डस्का से, और दुबई में होते हैं। तो आज हमने कोशिश की कि इनसे हम दुबई के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए थे कि जी दुबई की लेटेस्ट सिचुएशन क्या है, सूरत हाल क्या है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। मजीद आपका कोई क्वेश्चन है या इनकी सर्विसेज, आप दुबई में रहते हैं लेकिन आपको जो कुछ इन्होंने बताया है मियां साहब ने, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो इन्फॉर्मेशन है ना, उसको हम उसका रिप्लाई कर सकें। जहाँ रहे खुश रहे और उनसे कुछ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।